हमारे विक्रमगढ़ राज की महामती दुर्गा सिंह शाही विकंसनियों को शाही खजाने से इनका इनाम देकर इन्हें दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राजकुमारी जी महाराज सम्राट का आदेश है कि कचरियों को शाही खजाने से यथोचित पुरस्कार देकर हर रोज के बाद रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा कार्य हो कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामती दुर्गा सिंह आज श्री दरबार अपने प्रजा के विषय में और अपने संतों के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करे राजन, क्या जानकारी देना चाहते हैं? अवश्य बताएंगे हुजूर, सुनिए ना।
भारत के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा नजर या की सारी जनता या की सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी पूजा की देख रेख करते रहोगे हमारी पूजा खुशहाल रहेगी, हमारी पूजा चैनमान से जिएगी, हमारे नाम की गुण गाएगी। आस्थान ग्रहण करो। हमारे भारत सेनापति निर्भय सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे शाह बना, कहिए मेरे शाह बना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? कहिए महाराज। महाराज, यानी आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं? इसलिए महाराज मैं बता रहा हूं आपसे। जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पर तैनात है। जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा में कायम रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। हाँ महाराज, हाँ, ये आपका कहना और आपका सोचना बिल्कुल सत्य है महाराज, कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा पर मौजूद है तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश कर ही नहीं सकता। यदि कोई प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर को ही बेमौत मार दिया जाएगा। अपने बात को सेना है, जैसे बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45 और बटालियन नंबर 66 के वो जवान जो अपने सीमा बॉर्डर पे गए। मेरे बहादुर, तुम्हारी बहादुरी में मुझे फक्र है, और जो सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है वो तुम्हारी ही ताकत पे लहरा रहा है।
रानी हमारी खुशहाल है, शैल अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है। और सेनापति निर्भय सिंह सीमा भी सुरक्षित है, बाल सलामत है। लेकिन आज जो सभी दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है, एक दिन हम और साथ में हमारी महारानी अपने घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंडक में गिर गया और उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई और मेरे सर में चोट लग गई। आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। सब्र से काम लीजिए महाराज, चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। ऊपर वाले पे भरोसा रखे, एक दिन आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी। हाँ महाराज, मंत्री जी ठीक कहते हैं, क्योंकि देश विदेश के डॉक्टर आकर आपके आपका इलाज कर रहे हैं। और महामंत्री दुर्गा सिंह, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि दक्षिण अमेरिका के मशहूर डॉक्टर आए थे पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, और उन्होंने महाराज की आंखों का इलाज किया है। और महाराज जी की आंखों में ये जो आपकी देसी पट्टी बंधी है, आज इस पट्टी के खुलने के दिन है। आइए पट्टी को खोला जाए ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। महाराज, आपकी आंख पर बंधी हुई पट्टी खुल गई है, आंखें खोलिए हुजूर, आपको दिखाई पड़ेगा नजर। देखिए महाराज, नहीं दुर्गा सिंह, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। महामंत्री दुर्गा सिंह, आंख का अंधा मैं हुआ, ना देख सकूं संसार, और किस करनी की सजा आज दिया भगवान। महामंत्री, ये टिकमगढ़ राज्य कौन चलाएगा? सबके कर्मों का फल बांटने वाला तू भगवान है। महाराज, आप परेशान मत हो, आपकी आंख का इलाज दोबारा करवाया जाएगा। विदेश विदेश के डॉक्टर आएंगे और आपकी आंख का इलाज। महामंत्री दुर्गा सिंह, महाराज बुलाया जाएगा। तुम इसी वक्त महल जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गुरुमती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। रास्ता भाई, जाओ महाराष्ट्र के पूरे परिवार को राजदरबार में उपस्थित करो। जैसा आदेश हो। भैया, खुश रहो बहना। पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। बहन निर्मला। जी भैया। कहाँ हो बहना? मैं आपके पास खड़ी हूँ, आपके पास। बहन, तुम मेरी समक्ष खड़ी है, लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सकता। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले ने कहा कि एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आपको फिर से दिखाई देने लगेगा। लेकिन भैया,
उसको बुलवाए तुझको अधीरा क्यों बुलाए? बहने बुला जी भैया। बुलवा किसी को देख नहीं सकता, इसलिए आज तेरे दरबार मैंने एक फैसला लिया है। पुनः मेरी आंखों की रोशनी न वापस आने से ये विक्रमगढ़ राज्य में नहीं चला सकता, इसलिए आज तेरे दरबार अपनी बेटी गुलाबी को इस विक्रमगढ़ की राज की मर्दा बनाता हूँ। क्या बात है दुर्गा सिंह? सुनिए महाराज, मैं हूँ सहमत नहीं और ये हुकूमत चलाए की क्या जनता को होगा मंजूर, जनता को होगा मंजूर हरगिज़ नहीं और खुलेआम होगा। महाराज, ये आपने क्या कर दिया? अपनी बेटी गुलाबी को इस राज की मलका बना दिए। नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। महाराज जी दुर्गा से आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं है? क्यों आप सहमत नहीं महाराज जी की बातों से? इसलिए निर्भय सिंह, तुम शायद नहीं जानते, ये दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। मैं नहीं मानता। दुर्गा सिंह, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कमजोर समझते हो? औरतें कमजोर नहीं होती है, औरतें ज्ञानवान होती है, औरतें ताकतवर होती है। तो इस बात का इतिहास हुआ है। तो यहाँ की इतिहास खोल कर देखो, तो इतिहास के कई पन्नों पर ऐसी कई औरतों के नाम आज भी मोदी हेडिंग में लिखा करेगा, जैसे कि
चांदी भी थी और औरत कर्मवती थी, औरत झांसी की लक्ष्मीबाई भी थी, कौन बादशाह मान के लिए कुर्बान होने का तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं, ये सोच तुम्हारी बुद्धि खराब है। बॉर्डर पर रहते रहते क्रेक हो गए हो लगता है। अरे वो चांदनी, वो कर्मवती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो? इस लड़के की करते हो? इसी सगन को देखिए, ये रात को इसीलिए हमारी नजर में औरत कमजोर होती है। हाँ, होती होगी तुम्हारी नजर में। और फिलहाल ऐसा है नहीं जैसा आप समझते हैं। जो हो इस समय एक महाराज का लिया फैसला है और एक सम्राट का लिया फैसला निर्णायक होता है, निर्धारित होता है। और आप कान खोल करके सुन के दो से इस रात के अंदर, इस रात के अंदर जो भी महाराज जी की बातों को नहीं मानेगा, जो भी उल्लंघन करेगा, कोई भी हो, मुझे फैसले के हाथ मारेगा। धमकी देने वाला इंसान खड़ा नहीं, जमीन पे खड़ा हो गया। मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। आज भी आंखों में रोशनी नहीं है, तो शरीर में खून खराबा कर रहा है। ये नारायण कहीं का कब्रिस्तान का ठेकेदार और उसको कमजोर समझता है। और सीखने की कोशिश किया ना तो हलक में अंगारे डरवा दूंगा। नालायक कहीं का। और एक दुर्गा और तो सत्य की रचयिता है। अगर औरत अपने आन पे आ जाए तो काली का रूप धारण कर सकती है। औरत अपने आन पे आ जाए तो दुर्गा का रूप धारण कर सकती है। और तू औरत को कमजोर समझता है। हरामखोर, कमसिन की औलाद, खिंजीर कहेगा। तो एक राजा का फैसला है और राजा का फैसला अगर होता है, इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन किया जाए, हमारे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे पिढ़ाया जाए। आपको क्या परेशानी हो गई है? अरे आप किस दिक्कत में हो गई है? कौन से टेंशन में हो गई है आप, जो कि पूरे रात दरबार में इस तरह उछल कूद रही है? आपके इस उछलने कूदने का मतलब मैं जानना चाहता हूँ, क्या बात? नहीं शेरप्पा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आज इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि खुशी के मारे मेरे कहने रुक गए। अवश्य आपको खुश होना चाहिए राठौर जी। तो यार देखो ना, आपकी भतीजी जो कि विक्रमवती राजमलका बन गई है, और आप तो राजमलका की सभी बुआ है, और बुआ होने के नाते बुआ को ऐसे खुशियों पर खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। अरे तो बुआ हो, अच्छी बात।
और निधि सिंह, मेरी दूसरी ख्वाहिश एक और है। ये यहाँ खुफिया खजाने का नक्शा, ये विक्रमगढ़ का नक्शा है, जहाँ पर संपूर्ण दौलत पड़ी हुई है। आश्चर्य दरबार, ये नक्शा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। देखिए भैया, यह खुफिया खजाने का नक्शा है, यह कोई मामूली नक्शा नहीं है, इसलिए इस नक्शे को आप मुझे दे दें, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। लेकिन निर्मला, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। तुम्हारी बाजुओं में वो ताकत नहीं है। ये नक्शा वहां का है जहाँ पर संपूर्ण दौलत गई हुई है। कोई भी दुश्मन इस पे चढ़ाई कर सकता है। इसलिए ये नक्शा आज अपने बहादुर सेनापति निधि सिंह को दूंगा। तो मेरे बहादुर, बोलेगा कुछ? हुजूर, इस नक्शे को मैं संभाल सकता हूँ। हमसे बड़ा बहादुर हिंदुस्तान में कोई नहीं है महाराज। हुजूर, ये आपकी सारी जनता मुझे भगवान मानती है, मेरी पूजा करती है महाराज। आप भी मुझ पे विश्वास कीजिए। ये खुफिया खजाने का नक्शा मुझको दे दीजिए, मैं इसको अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा महाराज। अब एक चमगादड़ की औलाद, हरामखोर, छिछले नस्ल के कुत्ते, हरामखोर, तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। कुत्ते को कितना भी तेल साबुन से नहलाओ, लेकिन कुत्ता है ना, जाम उठा करके पेशाब करने की आदत है। महाराज, हम भगवान के रोड पे साफ करते हैं। भगवान के छाहों में तू कभी आ नहीं सकता, तू गंदा इंसान है। हरामखोर, इस नक्शे की हिफाजत तू नहीं कर सकता है। इस नक्शे की हिफाजत सिर्फ सेनापति निधि सिंह कर सकता है। लो मेरी बहादुर, इसे संभालो। महाराज, आपने भैरा दरबार मुझ पर विश्वास किया है और भरोसा करके ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने मुझे सौंपा है। राजन, इस खुफिया खजाने के नक्शे को मैं संभाल कर रखूंगा, अपनी जान से भी ज्यादा इसको समझूंगा। मरते मरते मर जाऊंगा राजन, परंतु ये नक्शा किसी और के हाथ भविष्य में कभी लगने नहीं दूंगा। और हाँ महाराज, हाँ, अगर जीवन में कभी भी इस नक्शे की आवश्यकता यदि राजमलका को आ गई तो ये नक्शा ला करके राजमलका के हवाले जरूर कर दें। और महामंत्री भगत सिंह, सेनापति निधि सिंह, ईश्वर ने मुझे क्यों पति दिया है? बड़ी बेटी गुमती इस वक्त विक्रमगढ़ की रात की मलका हो गई। छोटी बेटी रूपवती हमारी बहन की गोद में है और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपवती बालिग को हो जाए तो मेरे नाम रखने पर हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना। और मेरी बहन जो निर्मला है, इसे कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और महामंत्री दुर्गा सिंह, सेनापति निधि सिंह, मेरे दरबार का ये फरमान और जारी है, अगर मेरे विक्रमगढ़ राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर उसे लॉकअप में डलवा दिया जाएगा और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। महाराज, आपके आदेश का पालन अवश्य किया जाएगा। पूरे राज्य के अंदर और कभी भी कोई जुल्म या गुनाह करता पकड़ा
तो हाथ पैर में जेल की जंजीर लगा दूंगा और लाकर घसीट कर उसे लाखों में बंद कर दूंगा, राजन बंद कर दूंगा। ये हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ तुम बालक की रक्षा करो। जैसे वाला और महारानी दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम प्रजा की ओर जाओ और बराबर प्रजा का ख्याल रखना। बहने मिला, जी भैया। तुम जाओ बहना, भवन में आराम फरमाओ। जी भैया। दरबारी, ये आज का शाही दरबार यही